एक राजकुमार को एक गरीब लड़की से प्यार हो गया, लेकिन जब उसे उस लड़की की असली पहचान पता चली तो पूरा राज्य हैरान रह गया। बहुत समय पहले वीरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम राजकुमार विवान था। राजकुमार विवान बहादुर होने के साथ साथ बहुत दयालु भी था। उसे महल की चमक दमक से ज्यादा आम लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। इसी वजह से वह कई बार साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप महल से बाहर निकल जाता और गांव की गलियों में घूमता रहता था ताकि लोगों की जिंदगी को करीब से समझ सके। एक दिन वह ऐसे ही घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक लड़की को देखा जो झुककर मिट्टी के बर्तन धो रही थी। पास ही एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो शायद उसका पिता था। लड़की बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत और मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा गरीब थी, लेकिन बहुत मेहनती थी। वह रोज सुबह उठकर घर का काम करती, अपने पिता का ख्याल रखती और फिर दिन भर मेहनत करके घर चलाती थी। राजकुमार विवान कुछ देर तक दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसे मीरा की सादगी और मेहनत बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद वह उसके पास गया और उससे बात करने लगा। विवान ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और खुद को एक साधारण युवक बताया। मीरा भी बहुत सरल स्वभाव की थी, इसलिए वह उससे आराम से बातें करने लगी। उस दिन के बाद विवान लगभग रोज गांव आने लगा। कभी वह मीरा की पानी भरने में मदद करता, कभी उसके पिता के लिए दवा ले आता और कभी पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। समय के साथ साथ दोनों को एहसास होने लगा कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए खास जगह बन चुकी है। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन उसी समय राज्य में एक पुरानी बात फिर से चर्चा में आने लगी। कई साल पहले राजा की छोटी बेटी मेले में भीड़ के बीच अचानक खो गई थी। राजा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उस छोटी राजकुमारी की पहचान सिर्फ एक चीज थी, उसके गले में पहना हुआ एक खास राजसी लॉकेट। सालों बाद भी राजा अपनी बेटी को भूल नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने फिर से पूरे राज्य में खोज शुरू करवाई। सैनिक गांव-गांव जाकर लोगों को देखते और किसी भी शक होने पर पूछताछ करते। एक दिन सैनिक उसी गांव में पहुंचे जहां मीरा रहती थी। जब उन्होंने मीरा को देखा तो उनके ध्यान में आया कि उसके गले में एक पुराना लॉकेट है। सैनिकों ने जब उस लॉकेट को ध्यान से देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह वही राजसी लॉकेट था जो कई साल पहले खोई हुई राजकुमारी को पहनाया गया था। सैनिक मीरा को महल ले गए और जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई कि मीरा ही कई साल पहले खोई हुई राजकुमारी थी। बचपन में मेले में खो जाने के बाद एक गरीब आदमी ने उसे पाया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। जब राजा ने मीरा को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कई साल बाद उनकी बेटी वापस मिल गई थी। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन मीरा के दिल में उदासी थी, क्योंकि उसे अपने पिता और अपने गांव की याद आ रही थी और उसे विवान की भी चिंता थी। उधर जब राजकुमार विवान को यह खबर मिली कि गांव की मीरा ही खोई हुई राजकुमारी है, तो वह तुरंत महल पहुंचा। मीरा ने जब उसे शाही कपड़ों में देखा तो वह हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह सच में राजकुमार है। विवान मुस्कुराया और बोला कि हाँ, वह राजकुमार है, लेकिन जब वह उससे मिला था तब वह सिर्फ एक इंसान था जिसे उससे सच्चा प्यार हो गया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने दोनों की बातें सुनी और समझ गए कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा
कि अगर उनकी बेटी की खुशी इसी में है तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। कुछ समय बाद पूरे राज्य में खुशी की खबर फैल गई कि राजकुमार विवान और राजकुमारी मीरा की शादी होने वाली है। शादी के दिन महल को रोशनी से सजाया गया, गांव के लोग भी बुलाए गए और मीरा के पिता को बहुत सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने राजकुमारी को इतने सालों तक प्यार से पाला था। उस दिन सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं हुई थी, बल्कि सच्चे प्यार ने एक गरीब लड़की को उसकी असली पहचान और उसकी खुशियाँ दोनों वापस दिला दी थी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। नीचे कमेंट के हमें बताइए कि आपको कैसा